दुनिया ने कहा है पाकिस्तान और भारत की बात होनी चाहिए। बात अगर हो भी प्री कंडीशन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले जिन्होंने बात की हमने उन्हें मोदी का यार कहा, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मोदी को नुकसान नहीं हुआ जब हमने किसी को, जब मोदी पाकिस्तान आए और जब हमने उसके बाद उनको मोदी का यार कहा जिनके पास आए, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आज हम दोबारा 5 साल लग रहे हैं दोबारा बातचीत को शुरू करने के लिए। बगैर बातचीत किए जंग हमने करनी नहीं, बातचीत हमने करनी है, और बातचीत शुरू करने में फिर वक्त लग जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान सर्टेनली अपने दोस्त तो तब्दील कर सकता है, लेकिन अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकता। हम लोगों को इस बात का जो अंदाजा है वो बड़े अरसे से हो चुका है कि हम अपने नेबरहुड के साथ अच्छे रवाबित के साथ रहेंगे, तभी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। अब क्या हो रहा है, सरकारी तौर पर भारत ये तक नहीं कहता कि कश्मीर का मसला जो हल तलब है, तो मतलब ये है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि भारत अब आपको कोई कंसेशन देने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है मोदी के एक संदेश के बारे में। दरअसल कुछ दिन पहले मोदी जी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर उनको बधाई दी थी। आमतौर पर दो देशों के बीच ऐसी बधाइयां बहुत ही नॉर्मल होती है, पर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि ये छोटी सी बात भी दोनों देशों के लिए बहुत ही बड़ी बात बन चुकी है। मोदी के संदेश आने पर पाकिस्तान मीडिया को उम्मीद जगी है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कुछ सुधार हो सकता है, और पाकिस्तान मीडिया ये कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए भलाई इसी में है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती जा रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है। ऐसे में अगर भारत के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ऐसे रिश्ते संजीवनी का काम करेंगे। पाकिस्तान मीडिया के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भारत अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, तो भारत बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला, और पाकिस्तान को अगर भारत से रिश्ते अच्छे करने हैं तो पाकिस्तान को ही अपनी जिद छोड़नी होगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्या मोड़ लेते हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल पाकिस्तान मीडिया इस विषय पर क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आप ये खत जो इस वक्त हमारे पास आया है, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। पड़ोसी मुल्क की तरफ से भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। उन्होंने ये भी लिखा है कि खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पे मबनी और दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक फिजा और माहौल हमें चाहिए होगा, उसकी जरूरत है। ये पेशरफ्त वजीर आजम इमरान खान को ये लिखा गया खत, खसूसी तौर पे उनके बयान के बाद जब उन्होंने कहा कि अब भारत को पहल करनी होगी, इस बार उनको पहला स्टेप लेना होगा। किस तरह देखते हैं कि इस स्टेप से दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? GNBC जी, ताल्लुकात तो हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितनी हमारी उम्र है, जितना हमने देखा है, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी हम आपस में गले मिलते हैं, कभी हम एक दूसरे को खंजर घोंप रहे होते हैं, कभी हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं, उनके जीतने पर हम तालियां बजाते हैं, उनके झंडे अपने गालों पर लगवाते हैं, और कभी कभी हम कुर्बान हो जाते हैं। वो कभी कुर्बान नहीं हुए हमारे लिए, उन्होंने कभी वो कुर्बानी नहीं दी। मैं कई बार हिंदुस्तान गया हूँ, मैं बाई रोड कश्मीर भी गया हूँ, श्रीनगर भी गया हूँ, पंजाब से होते हुए, जम्मू से होते हुए मैं श्रीनगर तक भी गया हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत किताब भी मेरी इंशाअल्लाह आने वाली इस बारे में। तो बात असल में ये है कि जो ख़त है इसके मंदरजात पर मुझे सख्त एतराज़ है। इसमें सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात की गई है। जो रस्मी ख़त होते हैं, जो डिप्लोमेसी के जानने वाले हैं, उनका ख्याल ये है कि ये ख़त शॉर्ट ऑफ एनी इन्विटेशन है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुकात, और जो हसीना वाजिद का ख़त है या जो और लोगों के खतूत हैं वो आप पढ़ें कि मैं, मेरी हुकूमत और हमारे अवाम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। तो मोदी साहब तो हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को माइनस ही कर गए। फिर तीसरी बात जो अहम है वो फिर टेरर पर आ गए कि टेरर ख़त्म होना चाहिए। वही उनका स्टाइल है जो पहले था, नहीं बदला। फ़र्क ये है कि अब किसी ख़त आया है, कहते हैं ना कि वो संदेशे आए हैं, तो संदेशा आ गया है और उन्होंने अपनी वो जाली अना तोड़ी है कि मैं ना ख़त लिखूँगा, ना जवाब दूँगा, ना फ़ोन उठाऊँगा, ना बात करूँगा। अब क्या हुआ है, कैसा हुआ है, DGM उसकी आपने भूल गई ये बात आप कि आगाज़ हुआ था आर्मी चीफ के बयान से
कि हमें माजियों को दफन कर देना चाहिए। उसके बाद DGMOs का बयान आया, उन्होंने कहा जी जंगबंदी हम बहाल कर रहे हैं, जंगबंदी कर नहीं रहे, बहाल कर रहे हैं, जो भारत ने तोड़ी भी थी। भारत ही हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था अक्रॉस दी कंट्रोल लाइन, हमारे लोगों को लाशें मिल रही थी और भारत ने 5 अगस्त को कब्ज़ा किया कश्मीर पर। मुझे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर याद है कि जब तक कश्मीर पर कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, जब तक 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल बहाल नहीं होगी, हम किस तरह बात कर लेंगे, माहौल ही नहीं है बात करने का। तो फ़िलहाल मुज़ाकरात तो छोड़ दें, CBM करने दें इंडिया को, अगर इंडिया चाहता है बातचीत तो CBMs करने दें, CBM उसे करने चाहिए। वहाँ जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको मारपीट होती है वो बंद होनी चाहिए। कश्मीरियों का जो मुहासरा है वो ख़त्म होना चाहिए। 37A और 36 जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। प्री 5 अगस्त की पोजीशन बहाल हो, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन रखता हूँ। नूरवर्दी साहब, मंदरजात पे एतराज है, NBC कहते हैं, लेकिन अभी इस खत में जो खुशाइन बात है उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है इसको लेकर? देखिए, मोदी जी का ख़त आया, उस पर फ़ॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था और मुझे सख्त एतराज़ है जो फवाद चौधरी साहब और शेरी मज़ारी ने उसके ऊपर कमेंट किया है। हर आदमी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए और दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं ये खारजा पॉलिसी पर हैं। हमने कब, पाकिस्तान ने कब भारत से बात करनी है और हमें क्या सूट करता है, और भारत ने कब पाकिस्तान से बात करनी है और भारत को क्या सूट करता है, ये तय करने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर आदमी जो है वो खारजा पॉलिसी का एक्सपर्ट है और वो समझता है कि उसने PhD इन फॉरेन पॉलिसी की हुई है, और बिलखसूस हम सब समझते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात तय करने का पैमाना तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमने क्या करना है। भी आलमी मंजरनामा है, फैटफ है, दुनिया ने कहा है पाकिस्तान और भारत की बात होनी चाहिए। बात अगर हो भी प्री कंडीशन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले जिन्होंने बात की हमने उन्हें मोदी का यार कहा, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मोदी को नुकसान नहीं हुआ जब हमने किसी को, जब मोदी पाकिस्तान आए और जब हमने उसके बाद उनको मोदी का यार कहा जिनके पास आए, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि आज हम दोबारा 5 साल लग रहे हैं दोबारा बातचीत को शुरू करने के लिए। बगैर बातचीत किए जंग हमने करनी नहीं, बातचीत हमने करनी है, और बातचीत शुरू करने में फिर वक्त लग जाता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मैं अब भी समझता हूँ कि जो ख़त आया है उसको फॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्ड करना है, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना है, जिनका काम है। ये जो हर वजीर उसके ऊपर तबसरा कर रहा है ये भी गलत है। और पाकिस्तान की जो भी लाइन है, बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने पहले भी वाजे किया है, इस खत की रोशनी में भी उन्हें वाजे करना चाहिए। स्टेप फॉरवर्ड देखते हैं, मतलब आप इसको हाँ। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बातचीत जैसे भी शुरू हो, हमने पहले भी यहाँ पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं था, उधर से डेलीगेशन आते थे सैकड़ों के, इधर से सैकड़ों के डेलीगेशन जाते थे, इधर से मौलाना हजरात के डेलीगेशन भी जाते थे देवबंद के, उधर से भी लोग आते थे। उसी दौर में कश्मीर और श्रीनगर तक NBC को भी जाने की इजाज़त मिली, वरना वैसे कहाँ श्रीनगर जाने की किसी पाकिस्तानी को इजाज़त मिल सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि भारत से बातचीत करनी है, किस तरह करनी है, किस माहौल में करनी है, किन शराइत पे करनी है, और पाकिस्तान का मुफाद क्या है, ये तय करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और खारजा, हमारी वजारत खारजा बेहतरीन फोरम है। बिल्कुल ठीक हो गया, और बहुत हम शुक्रिया। सबको इन हसास मामलात पर अपनी जो है ना हर्जा सराई और अपना जो मोदी का यार है, हम एक कह देगा मोदी की तैयारी कर ली है, दूसरा कह देगा पाकिस्तान का मुफाद है, इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। शुरू हो गया के दरमियान ताल्लुकात को नाजुक सूरत। जी मिस्टर सर, अभी CBMs की अगर बात करते हैं, जैसे कि NBC ने भी कहा था, तो किस तरह से CBMs की तरफ जाएंगे अगर हम एक लेटर को एज ए वे फॉरवर्ड नहीं लेते? देखिए, मैं इस तमाम सूरत हाल को दो तनाजुर में देखती हूँ, और दुनिया में कोई चीज भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बल्कि ये बहुत ज्यादा ग्रे एरिया से के साथ मिली हुई होती है। और यही तरीका इस वाले जो लेटर के अंदर है ये हमें अपनाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान सर्टनली अपने दोस्त तो तब्दील कर सकता है लेकिन अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकता। हम ये नहीं सोच सकते कि हम पाकिस्तान को उठा के जो है अमेरिका के साथ रख देते हैं, या हमें ये वाला नेबर अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको जो है चीन के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, रूस और चीन के बीच की जगह पर। पाकिस्तान जहां जियोग्राफिकली मौजूद है वो वहीं मौजूद है, और हम लोगों को इस बात का
जो अंदाजा है वो बड़े अरसे से हो चुका है कि हम अपने नेबरहुड के साथ अच्छे रवाबित के साथ रहेंगे तभी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है, खा वो अफगानिस्तान हो, खा वो इंडिया हो, खा वो ईरान हो, खा वो चाइना हो। लेकिन बीसी ने भी इस खत के अंदर एक लफ्ज की तरफ इशारा किया कि नरेंद्र मोदी या भारत की नरेंद्र मोदी की हुकूमत पीपल ऑफ पाकिस्तान से अच्छा कॉन्टैक्ट चाहती है। यहां एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान यानी मैं और आप और जो लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एक हैं। इसके अंदर से किसी एक जुज़ को निकाल के आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें और बाकी जुज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश ना करें और वहां जो है वो मामलात को गड़बड़ की तरफ लेकर जाते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो द पीपल ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीड्स टू रियलाइज कि सिर्फ पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान एज अ स्टेट के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो होंगे, अदरवाइज फिर जो मामलात हैं वो कशीदगी की तरफ ही रहेंगे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सिर्फ पाकिस्तान को भारत के बिल्कुल ठीक हो गया मिस्टर साहब। फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में मैं कवर करता हूं कि हम 5 अगस्त 2019 की सिचुएशन पे वापस चले जाएं। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा जब हमने बात की है, अगर आप मुज़ाकरात की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले में हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस पे बात की है। अगर तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान फौरन बनने के बाद नेहरू ने हमें ऑफर किया, लियाकत अली खान साहब को, हमारे वज़ीर आज़म, कि आप वैली ले लें, बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख छोड़ दें। हमने कहा नहीं जी, पूरा कश्मीर लेना है। 9 साल के बाद भारत को मौका मिला, उन्होंने आपको एक सेकंड नहीं लगाया और बांग्लादेश बन गया। उन्होंने मुक्ति बानी और जो करना था कर दो। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए लाहौर, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत जो कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि जो भी मुज़ाकरात के जरिए तय होगा वो काबिल कबूल होगा। 2004 के बाद अगर आप देख लें, एक 4 नुकाती तजवीज़ सामने आई कि LOC को इररेलेवेंट कर दिया जाए। 2015 की बात कर लें, मोदी खुद लाहौर आए और उन्होंने कम से कम ये कहा कि कश्मीर के ऊपर हम बात करेंगे। अब क्या हो रहा है, सरकारी तौर पर भारत ये तक नहीं कहता कि कश्मीर का मसला जो हल तलब है। तो मतलब ये है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर माजी में आज मुझे लगता है कि हम वही पॉलिसी अपना रहे हैं जिस पर माजी में हम हुकूमतों को गद्दार कहते थे, तो हमें सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को अपनी लेगेसी बनाने का शौक है और उस लेगेसी बनाने के चक्कर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कंसेशन देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें आज रियलाइज हुआ है कि कश्मीर के ऊपर कोई गिव एंड टेक करना है तो उसके ऊपर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, अपनी लेगेसी बनाना छोड़ें और इतना तेज मत जाएं, क्योंकि भारत अब आपको कोई कंसेशन देने वाला नहीं है। ओवरऑल आई बिलीव कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। किन शराइत पर होने चाहिए ये मेरे ख्याल में तय होना बाकी है और ये बहुत जरूरी है।